दिल्ली में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आभार व्यक्ति समारोह कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेलवे SC/ST के संगठन से जितने भी जुड़े लोग हैं, देश भर से आए लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में संगठन के महासचिव अशोक कुमार जी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की, सबको संबोधित किया और तत्पश्चात देखते ही देखते पूरा हॉल कर्मचारियों के आगमन से, कर्मचारियों की भीड़ से भर गया था। दोपहर होते होते पूरा हॉल खचाखच भर गया था और कर्मचारियों की भीड़ इस बीच लगातार बढ़ रही थी। कुछ लोग बाहर भी खड़े थे, तो बाद में कुछ लोगों को हॉल की गैलरी में भी बैठे देखा गया और उनको बैठने की जगह मिली। कार्यक्रम में देश भर से आए कर्मचारियों ने इस समारोह में मंत्री जी को धन्यवाद दिया। कई लोगों ने मंच से मंत्री जी को धन्यवाद दिया और जो ऑल इंडिया रेलवे SC/ST कर्मचारियों की जो मांग थी, पासिस की या अन्य जो भी मांगे थी, उनको पूर्ण करने हेतु ये समारोह रखा गया था, जिसमें मंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव जी को, कानून मंत्री को धन्यवाद दिया गया। और शाम तक चले इस कार्यक्रम में देश भर से तकरीबन कई हजार लोगों ने हिस्सा लिया। लोग बड़े खुश थे क्योंकि उनकी मांगें सरकार लगातार पूरी कर रही है और महासचिव, अध्यक्ष, अन्य लोग जो दिल्ली में बैठते हैं वो लगातार सरकार से इन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। मंच से कई लोगों ने अपने अपने विचार साझा किए। राष्ट्रीय लेवल के जो नेता थे, चाहे वो कोषाध्यक्ष हों, महासचिव हों, अध्यक्ष हों, वह अन्य लोगों ने भी इस मंच से, देखिए महाराष्ट्र से भी लोग आए थे और महाराष्ट्र से नहीं बल्कि देश के तमाम जगहों से लोग आए थे और सब ने अपनी अपनी बातें रखी और आने वाली समस्याओं से कैसे निपटारा किया जाए, आने वाली समस्याओं को कैसे निपटाया जाए, इसको लेकर के सबने बात रखी। इसी बीच महासचिव से हमने बातचीत की, तो सुनते हैं महासचिव ने, अशोक कुमार जी ने क्या कहा। अर्धवार्षिक अधिवेशन का भी नाम दिया गया। सर, इस प्रोग्राम का पर्पज क्या रहा? देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, बहुत पावन दिन हमारे लिए ये माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसके अनुसार, क्योंकि भगवान, जैसे कि मंत्री जी ने भी बताया, हमने भी बताया कि आज का दिन एक ऐसा वैशाख पूर्णिमा का दिन है जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद में महापरिनिर्वाण हुआ। इस दिन में हमने ये आर्थिक अधिवेशन रखा था और साथ में ही जो रेलवे बोर्ड द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा जो हमारे एसोसिएशन को सुविधाएं एक्सटेंड की गई हैं, उसमें उसके लिए उनका धन्यवाद, आभार अभिव्यक्ति समारोह के रूप में भी रखा गया। तो पूरे देश से लोग आज एकत्रित हुए और वार्षिक अधिवेशन को, आपने देखा कि नागपुर के अंदर वार्षिक अधिवेशन हुआ था, वहाँ हमने अमेंडमेंट के लिए कुछ निर्णय लिए थे। आज उनको पुनः यहाँ के उपस्थित लोगों ने अप्रूव किया है और भारी संख्या में उपस्थित होकर के मंत्री जी का भी आभार व्यक्त किया है कि जो हमें सुविधाएं दी हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है। कानून मंत्री जी जो हमारे बीच में थे और जो हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे, क्योंकि जो कानून बनाने वाले रेलवे बोर्ड में वो चेयरमैन और एडिशनल मेंबर हैं जो आज हमारे बीच में थे, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में हमारी सुविधा का और मतलब एक्सटेंशन होगा जिससे कि संगठन हमारा मजबूत है। सर, क्या कारण है कि जो जोन है या मंडल है वहाँ आप खुद महामंत्री जी पूछते हैं क्या परेशानी है, उस परेशानी होने से पहले उसका समाधान हो जाता है। अशोक जी के जिंदाबाद, BL वर्मा जी के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, जब लोगों ने हमें आस्था दिखाई है और हमें चुन के यहाँ भेजा है और हमें महामंत्री बनाया है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो भी परेशानियाँ उनका तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया जाए। और हम प्रयास करते हैं कि हमारे किसी भी जो अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं उनको कोई समस्या ना आए। और इसी क्रम में हम लोगों ने रेलवे बोर्ड के सामने जो प्रस्ताव रखा है कि हमारी फैसिलिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी तो हमारी एसोसिएशन मजबूत होगी, एसोसिएशन मजबूत होगी तो हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा तो उनकी समस्याओं का भी समाधान होगा। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री जी नहीं आ पाए, तो कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और देखिए अशोक कुमार जी का स्वागत किया जा रहा है लगातार और तमाम लोग, रेलवे अधिकारियों का भी मंच से काफ़ी स्वागत किया गया। और देखिए अब भीड़ का नज़ारा देखिए, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और सबने बहुत सारे बातों पर अपना हाथ उठाकर समर्थन भी किया। जो मांगे उनकी मांगी जानी थी, उस मांगों को लेकर के बहुत से लोगों ने समर्थन भी दिया, हाथ उठाकर अपना
साथ देने का वादा किया। और ये देखिए कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी हैं। अर्जुन सिंह मेघवाल जी का भी इस मंच पर स्वागत किया गया। प्रेम जी अशोक कुमार जी ने उनका स्वागत किया। सर आज का इतना बड़ा और इसी बीच हमने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से भी बातचीत किया। सर ये अर्धवार्षिक जो अधिवेशन है ये दिल्ली में रखा गया, इसका मुख्य कारण क्या रहा? देखिए मुख्य कारण चूँकि दिल्ली है कि ये हमारा पूरे भारत की राजधानी है और ये केंद्र बिंदु है, और जो सेंट्रल एजुकेटिव कमेटी है वो एग्जिस्टेंस दिल्ली में है, इसीलिए यहाँ चूँकि आसानी है, यहाँ के पूरे इंडियन रेलवे के जोनल सेक्रेटरी, जोनल प्रेसिडेंट के पास जो कार्ड पास हैं वो दिल्ली तक के लिए हैं, तो इसीलिए बेहतर है, ये आसानी से मिल जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा थी तो इसीलिए इसका यहाँ दिल्ली में रखा गया और सभी लोग पूरे भारतवर्ष से इकट्ठे हुए। सर जिस तरीके से कर्मचारियों की समस्या है, आने से पहले उसको प्रेम सिंह जो कोषाध्यक्ष हैं वो फ़ोन पे ही निपटाने का काम करते हैं। देखिए मैं जो समाज ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि जो भी समस्या से ग्रस्त हमारा कर्मचारी है उसकी समस्या चाहे मैं जाके करूं या टेलीफोन से करूं, टेलीफोन से मेरा भी समय बचता है और सामने वाले का समय बचता है और तत्काल जो हमारी समस्या है उसका निस्तारण होता है। सर कर्मचारी एसी में बैठने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं, और जो एसी पास और कार्ड पास हुए हैं वो पहले जिस तरीके से ट्रेड यूनियन के पास था और एसोसिएशन के पास नहीं था, वो आपने अथक प्रयास करके या आपका सीईसी ने अथक प्रयास करके उनको दिलाने का काम किया, और प्रेम सिंह, बीएल बैरवा, अशोक जी जिंदाबाद के नारे। देखिए जो केंद्रीय कार्यकारिणी के जो हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं और मैं भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में हूँ और मुझे इन दोनों का ही सानिध्य मिलता रहता है, और निश्चित तौर पर अन्य जो कर्मचारियों की बहुत सारी बातें जो मेरे पास हैं तो मैं आसानी से इनके पास पहुंचाता हूं, और लोग भी मानते हैं चूँकि ये जोन का प्रेसिडेंट तो है ही है, ये केंद्रीय कार्यकारिणी का भी ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, तो सभी अधिकारी मानते हैं। और हम जब काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के द्वारा हम चुने गए हैं, हम पदाधिकारियों हमें चुना गया है, तो उनकी समस्याओं का निस्तारण करना हमारा हल है और हमें करना चाहिए और हम करते रहते हैं, और हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा नैतिक दायित्व है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। सर आप एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और जो भी प्रोग्राम होता है सर करोड़ों रुपया लगता है, और जिस तरीके से ये डॉक्टर इंटरनेशनल जो स्टडी सेंटर है ये भी बड़े पैमाने पे जो आज इसमें पैसा लगा, सर इस पैसे की अर्निंग। देखिए ये हमारी एसोसिएशन का पैसा है, समाज के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा है, और जो समाज के समस्याओं के लिए ये पैसा हमने खर्च किया है, हमने एसोसिएशन की बेहतरी के लिए किया है। एससी एसटी के जो कर्मचारी हैं वो पदाधिकारी नहीं है, वो कर्मचारी हैं, उनकी बेहतरी के लिए किया है, और जो समाज का पैसा है अगर समाज के हित में समाज की बेहतरी के खर्च किया जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई हम दूसरा कार्य कर रहे हैं, और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसके जो आने वाले समय में परिणाम पहले भी बहुत अच्छे निकले हैं और आने वाले समय में भी इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। सर कर्मचारियों को क्या संदेश है? देखिए मैं तो कर्मचारी को यही संदेश दूंगा कि जिस तरह हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं वो समाज में रहते हुए समाज के लिए काम करें और समाज की समस्याओं में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें। निश्चित तौर पर व्यक्ति अकेला तब होता है जब वो समाज उसके साथ नहीं होता है, और समाज तब साथ नहीं होता है चूँकि वो समाज के साथ नहीं होता है, तो हर व्यक्ति को समाज के साथ रहना चाहिए, समाज के साथ करना चाहिए। बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्ग पर, आदर्शों पर हम आगे चलते रहेंगे। निश्चित तौर पर न हम अपना कल्याण करेंगे, हम अपने समाज को कल्याण करने में भी हम सक्षम रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा किए गए इस कार्यक्रम में संगठन को मजबूती को लेकर के काफ़ी जोर दिया गया, ताकि संगठन मजबूती से इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को। देखिए बीसी शर्मा भी ट्रेड यूनियन के जो हैं, बीसी शर्मा भी इस कार्यक्रम में आए थे और सबने बहुत अच्छी बातें रखी, अपनी मांगों को लेकर उजागर किया, अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष बहुत सारी डिमांड की, और सब ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, किसी प्रकार का तनाव आपस में ना हो। इसी बीच हमने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मीडिया से बात करते अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किया। ये सुनते हैं। 15 जनपद डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, हमारे बीच में हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा जी। सर आज ये अर्धवार्षिक रेलवे अधिवेशन हुआ है, सर इसका पर्पज क्या था और क्यों?
देखिए, आपको पता है कि 25-26 नवंबर को 2024 में नागपुर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने हमारे जो एसोसिएशन का बायलॉज है उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए थे और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने सबमिट कर दिए थे। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत अगले वार्षिक अधिवेशन में उनको कंफर्म करना पड़ता है। तो एक तो आज का जो मुख्य पर्पज़ था कि जो हमारे संविधान में संशोधन हुए हैं एसुन के संविधान में, उन संशोधनों को जनरल बॉडी के द्वारा कंफर्मेशन कराना। तो आज सभी संविधान संशोधनों को यहाँ पर पूरा जनरल बॉडी के द्वारा एक एक करके सबको पास किया गया है। तो एक तो हाफ ईयरली जो एजीएम है उसका ये ऑब्जेक्ट था। दूसरा, हमारे जो माननीय रेल मंत्री जी अश्वनी वैष्णव साहब हैं और अर्जुन मेघवाल साहब हैं, इनके समक्ष ये नागपुर में आए थे, तब हमने कुछ मांगे इनके समक्ष एसुन की रखी थी और उनमें एसुन को सुविधाएं बढ़ाने की मांगे थी प्रमुख रूप से। तो उन्होंने दोनों ने ही मिल कर के और हमारी एसुन को शाखा स्तर पर कार्ड पास की सुविधा बढ़ाई है। इसके अलावा 2 इनफॉर्मल मीटिंग होती थी उसको बढ़ा करके उन्होंने 3 किया है। तो ये जो मांग हमारी पूरी हुई उसके लिए माननीय रेल मंत्री जी और कानून मंत्री जी का हमने सम्मान समारोह आज यहाँ आयोजित किया और उनको बुला करके धन्यवाद दिया। साथ साथ जो चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं उसका ज्ञापन भी उनको दिया गया है और आप सबके समक्ष उनको मंत्री जी ने बड़े ज़ोर शोर के साथ में आश्वस्त किया है कि उनकी मांगें भी पूरी होंगी, जिनमें एक तो हमारा जो पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र है उसमें ट्रेड यूनियन की तरफ प्रोटेक्शन की मांग है हमारी। वो दूसरा क्या है कि हमारी जो इंटरनल मीटिंग होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनमें स्पेशल सीएल पास देने की बात है, वो भी उनके समक्ष रखी गई है। तीसरा, जो पीआरएम में भागीदारी है उसके तहत जितने भी तमाम तरह की कमेटियां हैं, वेलफेयर कमेटियां, उन कमेटियों में भागीदारी की मांग हमने रखी है और उम्मीद है कि उन पर हमें कुछ उपलब्धि हासिल होगी। सर, चेन्नई के अंदर जब एजीएम था उस एजीएम के अंदर कुछ जो कर्मचारी या जो पदाधिकारी जो गलत गतिविधियां कर रहे थे उनको आपने वो एसोसिएशन निकाला था, उनके प्राथमिकता जो थी वो भी कैंसिल की थी। उसके बावजूद भी सर उन्हें कोर्ट जाने का ये परमिशन क्यों और कैसे? देखिए, कोर्ट के लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हमारी जो एसोसिएशन का जो संविधान है, विधान है, बायलॉज है, उसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि एसोसिएशन के जो मेन ऑब्जेक्ट हैं उनके खिलाफ में यदि वो काम करता है, एंटी एसुन एक्टिविटी करता है या संगठन को बिगाड़ने का काम करता है या यूनिटी को डिस्टर्ब करने का काम करता है या कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में फंसा हुआ है या कोई दूसरी तरह की गतिविधि जिनसे संगठन को क्षति होती है, ऐसे लोगों को हमने चेन्नई के अधिवेशन में संगठन से प्राइमरी मेंबरशिप से उनको निकाल दिया था और ये प्रस्ताव पास किया कि जो भी ऐसी एक्टिविटी करेगा वो अपने आप निकला हुआ माना जाएगा, उसके लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम लोग उसको निकालने का निर्णय है जो ले सकते हैं। तो इससे काफ़ी सुधार हुआ है। बहुत से लोग ऐसे थे जो आए दिन ऐसी एक्टिविटी करते थे, वो आज एसोसिएशन के बाहर हैं। 1-2 लोग ऐसे हैं तो बार बार कोर्ट केस करते रहते हैं, तो वो तो उनका काम हो सकता है, उन्होंने धंधा ही बना रखा हो ये जी। तो कोर्ट के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि कोर्ट में कोई भी जा सकता है। सर, रिजर्वेशन प्रमोशन में सबसे पहले आप ही लोगों ने पीएल डाली और उस रिजर्वेशन प्रमोशन का आपको फायदा भी हुआ, लेकिन उस एक्ट को लेके और जो डिपार्टमेंट हैं वो वाहवा लूटने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली वास्तविकता तो ये है कि जो आरक्षण की लड़ाई जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने लड़ी है जी, ये लड़ाई किसी ने भी नहीं लड़ी है, चाहे कोई परिसंघ हो, चाहे कोई महासंघ हो, चाहे कोई दूसरा संगठन हो जी। जब न्यायालय में कोर्ट केस की बात आती है तो आपने देखा होगा इंदिरा जयसिंह को हमने रिजर्वेशन इन प्रमोशन में एंगेज किया और 7.5 लाख रुपए पर हियरिंग पर डे का हम लोगों ने पेमेंट किया है। उसका बाई चेक करते हैं, हम नगद भी नहीं करते हैं पेमेंट। और आप समझ सकते हैं कि यदि ऐसे केस में 10 हियरिंग हो जाती हैं तो कितना पैसा उसमें देते हैं। कोई भी इस देश का कोई भी SC/ST का संगठन ऐसा नहीं है जिसने आरक्षण को बचाने के लिए इतनी रकम खर्च की हो। सीनियरिटी का मैटर था, जब एंटी रिजर्वेशन OM निकले तो कोई परिसंघ के माध्यम से सड़क पर लड़ाई हुई, उसमें हमने भागीदारी करी, लेकिन
न्यायालय में भी हमने उस लड़ाई को लड़ा और उस समय में भी डॉक्टर के पाराशरन जैसे सीनियर एडवोकेट को हमने एंगेज किया और वो कहीं न कहीं उसका जो फाइनली अमेंडमेंट पास होकर लाभ मिला उसमें भी श्रेय एसोसिएशन का रहा। जो अपग्रेडेशन में रिजर्वेशन की बात है, हाई कोर्ट ने खिलाफ में निर्णय दे दिया, रेल मंत्रालय की SLP खारिज हो गई और जब एसोसिएशन ने SLP फाइल की, एडमिट हुई और वो हमारे पक्ष में गया। अभी एक आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कानून देश के अंदर संविधान है कि जी, देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय भी एक ही है, हाई कोर्ट भी हैं और जो DOPT से आदेश जारी होते हैं वो सारे मंत्रालय में होते हैं। लेकिन रेल मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसको अपने कानून बनाने के अधिकार हैं और जो DOPT का रोस्टर था तो वो हमने अलग बनवाया, 4था पॉइंट SC का और 8वां पॉइंट ST का करवाया। उसके बाद जब अभी वो चैलेंज हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ और अभी 2 महीने पहले ही वो जजमेंट भी हमारे पक्ष में आया। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आरक्षण की असली लड़ाई ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ ने लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। सर, कर्मचारियों के आपके ऊपर बहुत बड़ी एक आशा और उम्मीद है और आपकी एक बात निकलती है तो यहाँ खचाखच हॉल भर जाता है और ग्राउंड को भर देते हैं। सर, ये क्या खूबी है? ये ईमानदारी से और लोगों के हित में यदि आप काम करते हैं जी, तो लोगों का जुड़ाव आपके साथ होता है और यदि आप इसको ईमानदारी से नहीं करते हैं, पूरी सत्यनिष्ठा से नहीं करते हैं और सही ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं करते हैं तो लोग थोड़े दिन आपके साथ रहेंगे, उसके बाद छोड़ जाएंगे और ऐसा अनेकों बार हुआ है। आपने परिसंघ के जो नेता को भी देखा कि जब 4-5 लाख की रैली भी होती थी लेकिन अब 4-5 हज़ार की भी करना मुश्किल होता है। 500 भी नहीं हो रहे। तो ये कारण यही है और हम लंबे समय से जो टिके हुए हैं या संघर्ष कर रहे हैं उसका एक कारण यही है कि हम सही ऑब्जेक्ट के साथ में सही दिशा में सही लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, रेलवे कर्मचारी को क्या संदेश है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? रेलवे कर्मचारियों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ तक एसोसिएशन का सवाल है, ये एक बहुत ही सुधरा हुआ और संयमित संगठन है, मजबूत संगठन है। तो ट्रेड यूनियन के बजाय इस एसोसिएशन से वो जुड़ें, इसको मजबूत करें और छोटे मोटे मतभेदों को लेकर के संगठन में बिखराव न लाएं, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो बिखराव में उपलब्धि हासिल नहीं हो पाएगी। एकजुट रहेंगे तभी आरक्षण बचेगा और एकजुट नहीं रहेंगे तो आरक्षण नहीं बच पाएगा। तो मैं जो रेल कर्मचारी हैं SC/ST के, उनको यही कहना चाहूँगा कि वो इस एसोसिएशन को मजबूत करें, इसको अपना माई बाप समझें और इसको सहयोग करते रहें हमेशा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।